एक छोटी सी कहानी जो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है और वास्तव में वह सीख देने योग्य है। जैसे हम सभी सदैव शिकायत के भाव में रहते हैं कि हमें यह प्राप्त नहीं हुआ, हमारे पास इस चीज की कमी है, हमारा बालक सुंदर नहीं है या अच्छे अंक नहीं प्राप्त करता है, यानी विभिन्न शिकायतों से भरे रहते हैं। और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है पूरी तरह से तुलना में है, एक दूसरे से तुलना में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। तो एक छोटी सी कहानी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, वह घर से बाहर निकलता है तो उसके पास चप्पल नहीं होती है, पैरों में डालने के लिए उसके पास चप्पल जूते नहीं होते हैं। और वह निकलते समय भगवान को कोसता है कि कैसा जीवन दिया है तुमने, मेरे पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, मैं काम पर कैसे जाऊं, पैरों में कंकड़ लग सकता है, परेशानी हो सकती है, और किस प्रकार के भगवान हो, इतना भी तुम नहीं कर सकते हो। और इस शिकायत से वह बाहर निकलता है। जब कुछ दूर आगे चलता है तो उसे एक और व्यक्ति दिखता है, और वह व्यक्ति अपंग होता है, अर्थात उसके दोनों पैर नहीं होते हैं। जब उस व्यक्ति को, अर्थात पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा, तो उसके अंदर एक अपराध बोध हुआ कि मेरे पास तो अपना स्वयं का पैर है, लेकिन सामने वाले के पास तो पैर ही नहीं है, वह तो अपंग है। अगर उसके पास जूते चप्पल हो भी तो वो कैसे पहनेगा। और इसी अपराध के साथ वह आगे निकलता है और फिर भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान, आपको धन्यवाद है कि आपने कम से कम मुझे दो पैर दिए हैं चलने के लिए, काम करने के लिए। तो अगर हम तुलना करते हैं या देखते हैं तो सदैव हम अपने से ऊपर की ही तुलना करते हैं। हमें ऐसी भी जगहों को देखना चाहिए जो हमसे नीचे हैं। कभी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कभी किसी हॉस्पिटल जाइए, कभी शमशान की जगह पे जाइए, तो आपको आभास होगा कि वहां ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्यादा प्रभावित हैं और हम फिर भी ठीक हैं। तो इसीलिए सदैव कृतज्ञता के भाव में रहिए, धन्यवाद के भाव में रहिए।